हेलो, हाय, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर सहर्ष स्वागत है। हम सुनने जा रहे हैं नेहा का 47वां भाग। तो चलो सुनते हैं। नेहा कमरे में आकर आराम से बिस्तर पर लेट गई और खुद से बातें करने लगी। आज का दिन सचमुच मेरी जिंदगी का बहुत अहम साबित हुआ। फिर उसने आज के दिन के बारे में लिखने के लिए डायरी खोली। रात को उसने अनजाने में स्वप्निल का नाम लिख दिया था। उसे ध्यान भी नहीं रहा, लेकिन आज डायरी पर नजर पड़ते ही उसने सिर पर हाथ मारते हुए खुद को कहा, पगली कही की। तो इस पागलपन को क्या प्यार कहते हैं? माँ ने देखा तो नहीं? और वह इन मीठी यादों में ही सो गई। कल्पना ताई रोज नेहू को सुलाने से पहले प्यार करती थी, लेकिन आज नेहा को जल्दी सोया देख उन्हें बड़ी खुशी हुई। वे उसके पास बैठकर उसके रेशमी बालों को सहलाती रही। 3 दिन लगातार ऑफिस की भागदौड़ और देर रात तक घर लौटने के बाद कल छुट्टी का दिन आने वाला था। नेहा के मन में कितना अच्छा हो अगर पूरा दिन यूं ही सोती रहूं, लेकिन अगर वादा किया है तो निभाना ही होगा। इस घर की जिम्मेदारी मेरी है, आलस कैसे चलेगा? सोचते सोचते वह तुरंत उठ गई। सोचते सोचते वह तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने सबको उठाना शुरू किया। चलो सब लोग जल्दी उठो, तरुण तुरंत तैयार हो जाओ वरना मजा ही नहीं आएगा। सब तैयारी में लग गए। माँ ने झटपट पोहे बना लिए। जल्दी बनने का यही एक विकल्प था। सभी की तैयारी हो गई। तय समय पर दरवाजे पर कार आ गई। सब बैठने लगे, लेकिन कौन सी चीज रह गई है और कौन सी भूल गए, इसी में सबका समय निकल रहा था। 60-70 की उम्र में ये सब तो होना ही था। अरे ड्राइवर दादा, मेरी लाठी जरा ला दो, आजी बोली। हाँ जी, ला रहा हूँ। और कुछ चाहिए? हाँ, पानी की बोतल। आजी मैं लाई हूँ, आप बस आराम से बैठो, नेहा बोली। सब बैठ गए ना? हाँ, आराम से बैठिए और खिड़की से बाहर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लीजिए, ड्राइवर ने बोला। नेहा अपने परिवार के साथ पुणे से महाबलेश्वर की यात्रा कर रही थी। भले ही वह पहले एक बार आ चुकी थी, लेकिन इस बार परिवार के साथ होने से उसका उत्साह और भी बढ़ गया था। सुबह सुबह यात्रा शुरू हुई। पुणे की हल्की धुंध से ढकी सड़कों को देखते हुए कार शहर से बाहर निकल गई। जैसे ही कार घाट में पहुंची, प्रकृति के रंग खुलने लगे। दोनों तरफ घने पेड़, बीच बीच में बढ़ते छोटे झरने और ठंडी हवा की लहरें उसके मन को भाने लगी। दूर दूर तक फैली पर्वतराजियां, हरे गलीचे जैसी घास और आसमान में उड़ते पक्षियों के झुंड देखकर सब कुछ सपना सा लग रहा था। रास्ते में वे एक जगह रुके। वहां से गहरी घाटियां, उन पर बिछा हुआ धुंध का पर्दा और झांकते छोटे छोटे घर देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। आई और बाबा ने उसे गर्मा गर्म चाय और वड़े खिलाए। मिट्टी की ताजी खुशबू और सामने का नजारा देखकर उसका सारा थकान मिट गया। आगे घाटी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हुए इधर उधर गिरते झरने और रंग बिरंगे फूल देखकर माँ का आनंद और भी बढ़ गया। कुछ घंटों के इस सफर के बाद वे महाबलेश्वर पहुंचे। ठंडी हवा, घने जंगल और दूर तक फैला धुंध का साम्राज्य देखकर लगा मानो वे किसी जादुई दुनिया में आ गए हो। माँ बाबा को देखकर नेहा मुस्कुराई और बोली, यह सफर मैं कभी नहीं भूलूंगी। परिवार के साथ यात्रा करना कितना सुखद होता है, यह उसे आज महसूस हुआ। कुछ देर वहां ठहर कर उन्होंने और चाय पी और फिर कार काकू के घर की ओर बढ़ी। काकू पहले से ही बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सब उतरे, सामने का पुराना वाड़ा देखकर सब लोग कौतुक से देखने लगे। बाबा ने कहा, क्या मैं ये पहले कभी आया हूँ? हाँ दादा, आप कमलेश के साथ एक बार आए थे, काकू बोली। काकू ने पैर धोने के लिए पानी दिया। सब हाथ पैर धोकर बरामदे में बैठ गए। फिर नीचे दरी बिछाकर उस पर पाट रखे गए। पाट पर बड़े बड़े केले के पत्ते बिछाकर थालियां सजाई गई। दाल, आमटी, भाजी, कढ़ी, शीरा, पापड़, अचार, सूखी भाजी, भजी, प्याज, भात, पूड़ी। हरी पत्तियों से सजी थाली देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। काकू, आप हमेशा ऐसे ही खाते हो क्या?
नहीं, आज आप आए हो इसीलिए यह खास दावत है। अद्भुत, आजोबा बोले। कभी ऐसा खाना हमने खाया नहीं इस तरह बैठ के। खाने के बाद सब झूले और सोफे पर बैठ गए। बीच में गहरे लाल गलीचे पर कांच की मेज और उस पर पान सुपारी, गुलकंद, ठंडाई रखी थी। सबने शौक से पान खाया। यह सब देखकर रोजमर्रा की शहरी जिंदगी से बिल्कुल अलग अनुभव मिल रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि यहाँ कोई पुरानी या रूढ़िवादी सोच नहीं थी। सब आधुनिक विचारों वाले थे। काकू के बेटे और बहुएं पढ़े लिखे थे और घर में आधुनिक उपकरण भी थे। कुछ देर बाद सबने दोपहर की झपकी ली। राजन अकेले पूरे घर में घूमते रहे, एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे तक। कमलेश की सारी यादें बटोरने लगे। उनके फोटो, चीजें और चिट्ठियाँ सजी थी। राजन ने दोस्त की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख कमलेश, आखिर मैं तुझसे मिलने आ ही गया। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। कमलेश की पत्नी यह सब देखकर चुपचाप पीछे चली गई। कल्पना ताई ने कहा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी ना। नेहा के सपनों और उनके शब्दों में ज़रूर कोई संबंध है। कमलेश आज नहीं है, लेकिन नेहा के लिए डायरी और सामग्री वे पहले से तैयार कर रहे थे। नेहा पिछली बार महाबलेश्वर आई थी और मैंने उसे डायरी सामान दिया। तब ये मेरे सामने हूबहू आए और धन्यवाद कहना। यह सब यूं ही नहीं हो रहा था। काकू बोल रही थी। कमलेश काकू बोल रही थी। आज कमलेश इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो मुझे दिखते हैं, बातें करते हैं। नेहा गाड़ी से जब गायब हुई थी तब भी कमलेश सामने आकर नेहा का ध्यान रखो बोले। मैंने उसी वक्त रात में स्वप्निल को फ़ोन लगाया। उन्होंने स्वप्निल को फ़ोन किया था, बेटा जब तुम आए थे तुमने कहा था कि मैं कुछ छिपा रही हूँ। हाँ, यह सच है। अभी अभी उन्होंने मुझे कहा, नेहा का ख्याल रखना, तुम कुछ करो लेकिन किसी को मत बताना, क्योंकि मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। पर यह सच है, मुझे उनका आभास होता है, वो मुझे दिखते हैं। कमलेश काकू यह बता रही थी। यह सुनकर कल्पना ताई को भी गला भर आया। ताई, मुझे माफ़ करना, उस वक्त मेरी परिस्थिति अलग थी। मुझे लगा सबने साथ छोड़ दिया है, इसलिए मैं दूर चली गई। लेकिन गलती मेरी ही थी। नेहा ने ही मुझे समझाया। तब मुझे समझ में आया कि आपकी कोई गलती नहीं थी और कमलेश भाई की भी कोई गलती नहीं थी। इतना कहकर काकू मुस्कुराते हुए अंदर आई और सबको बोली, चलो भूल जाओ, चाय बिस्किट ले लो, यहाँ पास में एक झरना है, देखोगे? कमलेश काकू बोली, हाँ ज़रूर। नेहा, वहाँ का वातावरण इतना ताजगी भरा था कि सबका मन प्रफुल्लित हो गया। काकू, आपको तो हमेशा प्रकृति के बीच जीने का मौका मिलता है, तभी आप इतनी स्वस्थ और फ्रेश लगती हो। नेहा बोली, नेहा तुम भी बार बार आती रहना यहाँ। पुणे में रहते हुए भी मैं पहली बार आई हूँ। कल्पना ताई बोली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपका खाना और वातावरण अद्भुत था। आत्या बोली, बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। माँ, मुझे लगता है इस मुलाकात से पापा को बहुत कुछ याद आएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। काकू, हम सब थोड़ी देर यहीं बैठे। शाम को सब लोग साथ बैठकर सूर्यास्त देखने लगे। क्रमशः कमलेश काका ने आखिरी बार कल्पना ताई से कहा था, नेहा का ख्याल रखना। आखिर क्यों? उनके और नेहा के बीच क्या रहस्य छिपा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? नेहा की डायरी में बार बार अनजाने में स्वप्निल का नाम क्यों आ रहा है? क्या ये सिर्फ उसका पागलपन है या किसी गहरे रिश्ते की तरफ बढ़ता हुआ इशारा? तो आगे के इस सवाल जानने के लिए आप हमारी कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद। हेलो, हाय, नमस्कार।